अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। डॉक्टर आसिम के खिलाफ नैब ने संगीन इल्ज़ामात के साथ रेफरेंस तैयार कर लिया है। उज़ैर बलोच के इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है, तो दूसरी तरफ PIA की मामला मज़ीद उलझाव की तरफ जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ परवाज़ें बहाल हुई हैं PIA की, तो दूसरी तरफ हुकूमत और PIA मुलाजमीन के मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। इस समेत बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम जी और नाज़रीन। डॉक्टर साहब, PIA की तरफ भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से नैब ने रेफरेंस तैयार कर लिया है और संगीन इल्ज़ामात आयद किए उन पे। अब किस तरफ देख रहे हैं? और बहुत से अहम नाम भी सामने आए हैं, बड़े नाम सामने आए हैं इस दफ़ा। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि इस वक्त मुल्क जो है पाकिस्तान, एक तरफ तो दहशतगर्दी तो चल रही है, जो हमारे यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं उनमें कमी आई है, गोलियाँ और कत्ल और गारत और ये बलूचिस्तान के हालात और खैबर पख्तूनख्वा कबायली लोग, वो तो अल्लाह का शुक्र है, और कराची, वो तो अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक बेहतरी आई है। लेकिन जो दूसरी दहशतगर्दी है, जो माशी दहशतगर्दी हो रही है, उसकी जद में पूरा मुल्क है इस वक्त। और ये जो बेयकीनी, अफरा तफरी, बेचैनी लोगों में, गम और गुस्सा, ये आप लोगों की आंखें पढ़े, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, लोगों के चेहरे पढ़े, जरूरी नहीं कि लोग अपने मुंह से बात कह रहे हो। और हुक्मरान, देखिए, एक इंसान के अंदर एक बड़ी एक बुनियादी खसूसियत होती है, और वो ये होती है कि इंसान कहता है कि यार लोग क्या कहेंगे, यार मैं ऐसा नहीं करता, यार लोग क्या कहेंगे देख के मुझे चोरी कर रहा हूँ, यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, यार रिश्तेदार क्या करेंगे, यार दोस्त अहबाब लानत भेजेंगे, उनको पता चलेगा मैं रिश्वत लेता हूँ। लेकिन अगर इंसानों के अंदर, और खास तौर पे उन लोगों में जो हुक्मरान हैं आपके, उनके अंदर ये हिस्सी खत्म हो जाए कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे, यार मैं चोर हूं, मैं उचक्का हूं, मैं कर्ज खा गया हूं, पैसा लेके भाग गया हूं मुल्क से, मतलब लोग, अगर ये एहसास ही खत्म हो जाए आपके रूलिंग एलीट में से, तो फिर वो उस तरह का माशरा जन्म लेता है जैसे इस वक्त ले चुका है। चाहे वो PIA का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर आसिम का मामला हो, चाहे वो नैब के केसेस हो, मेगा करप्शन के, मतलब किसी को फिक्र नहीं है कि यार मैं हराम का पैसा लाऊंगा तो मेरे घर में बच्चे क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा बड़ा, मेरे घर में खवातीन क्या कहेंगी। वो सब रंग गए हैं इस खास किस्म की सोसाइटी में। और ये जो तकब्बुर आ गया ना लोगों में पैसे का, यानी क्या खसूसियत है इस बंदे में, इसके पास पैसा है, बस खत्म, उसके वो झूठा है, फ्रॉडिया है, बेईमान है, कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, जेलों में रहे, नहीं, पैसा है उसके पास, ये सबसे बड़ी खसूसियत बन जाए और उसके नतीजे में तकब्बुर आ जाए, जैसे मैं इस वक्त हुक्मरानों के बयानात सुन रहा हूं पिछले कई दिनों से, एक तकब्बुर है, तो फिर कुदरत जो है ना, वो ये गरूर से तनी हुई गर्दनें कुदरत तोड़ती है। जो तने हुए दरख्त होते हैं ना, वो भी उखाड़ के ले जाती हैं आंधियां, जो दरख्त झुकते हैं वो बच जाते हैं। तो मैं ये बातें सुन रहा हूं पिछले चंद दिनों से, और मैं हैरान हूं इस बात पे, यानी PIA की हड़ताल को किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत मुसाफिरों को सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कार्गो, ये जो आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसे हुक्मरान आपने कहां देखे हैं जो मजमे को खत्म करने से पहले हवाई फायर तक ना करें, 2 ही गोलियां चलें और दोनों सीने में उतर जाएं, 2 बेगुनाह लोगों के उनके सीनों में उतर जाएं, और आप उसके बाद भी कहें उनकी कोई उनको फोन तक ना करे ताजियत का, और आप ये कहें कि सुबह आ जाओ नौकरियों पे वरना जेल में बंद कर देंगे, और उनको नोटिस जारी कर दें, और वो रो रहे हैं, और फिर आप $2 मिलियन सुना के आपने फ्लोट कर दिए हैं उनके अंदर झगड़ा करवाने के लिए और लड़ाई करवाने। इस तरह मामला हल नहीं होते। रियासत इस तरह, या तो आपने पैसे पकड़ लिए पहले, अब देखिए जबान ज़द-ए-आम हो चुकी है बात कि आपने डील पहले कर ली है, आपके होटल्स के मामलात हैं, क्या जब तक आप लोगों के इस गमो गुस्से को तरीके से आप हैंडल नहीं करते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि PIA को बंद करके ये जहाज सारे खड़े कर दिए जाए, नहीं, नुकसान हो रहा है मुल्क को, लेकिन एक दरमियानी रास्ता भी तो निकल सकता है। आप उनको कोई साल 2 साल की आप कहते हैं हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कभी आप कहते हैं निजकारी हो रही है, कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ यहां पे ये बताऊं कि ये जो कर्जा राइटर्स की स्टोरी जो पाकिस्तान में तकरीबन सेंसर हुई है, मैं चाह रहा हूं कि राइटर्स की वो स्टोरी दिखा दें कि हुआ क्या है। एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, शर्मनाक और जालिमाना, ये राइटर्स कह रहे हैं। इट वॉज एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, इंतहाई शर्मिंदगी थी और जुल्म हो रहा था जब दुबई के अंदर इजलास हुआ IMF के साथ, और ये राइटर्स की स्टोरी है।
اور اس کے بعد جو آفیسر تھے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ کیا وہاں پہ ایرلڈ فنگر صاحب کے ساتھ نے کیا ہمارے ساتھ کیا، اور ہم نے اس کے بعد چونکہ کمپنیز کو بیچا نہیں تھا، اور if IMF still doesn't penalize us، اگر IMF ہمیں ابھی بھی سزا نہیں دیتا then all I can say is ہم بڑے لکی ہیں۔ اگر ہمیں ابھی بھی سزا نہیں ملتی IMF سے، یعنی آپ وہاں پر جا کر ڈانٹ سن کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں embarrassing ہمارے ساتھ وہ ہوا جو شرمناک ہے اور ظالمانہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوا آپ کے حکمرانوں کے ساتھ IMF میں، جو آپ بیٹھ کے وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم بڑا زبردست قرضہ لے کر آ گئے۔ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے۔ اب بات دیکھیں، بات یہ ساری کہ یہ اگر آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جلدی میں ہیں، کسی وجہ سے بھی آپ جلدی میں ہیں، دیکھیں لوگ نہیں قائل ہو رہے، لوگ یہ پی آئی کی ہڑتال سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں، میں ساتھ لوگ پی آئی کی ہڑتال سے خوش نہیں ہیں، روز کا جو 10 کروڑ کا یا جتنے کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ بالکل خوش نہیں ہیں ایئرپورٹوں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ کسی صورت بات نہیں ہوگی، یہ سب جیل جائیں گے، نوکری سے جائیں گے، صبح حاضر لائن حاضر ہو جائیں۔ آپ یہ جلا وطنی کے دن، اس وقت جب آپ مکالمے کی بات کرتے تھے، جب آپ کہتے تھے کہ ہماری زبا بندی ہو گئی ہے، ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا باہر سے، ہمیں واپس، اب وہ دن سارے دن بھول گئے۔ یعنی ایسے بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب۔ لیکن پی آئی اے کے ملازمین تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب میں دیکھیں شہباز شریف صاحب کہاں ہے، شہباز شریف صاحب دیکھیں نا، ایک وقت مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ 4 صدہ کے لوگوں کے آنسو نہیں پہنچے، ہمارے ارانوں نے، یا ہم نے بحیثیت قوم، اور یہ جو کراچی میں 2 شہادتیں ہو گئیں، یعنی ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ ملازم تھے پی آئی۔ بہرحال میں آپ کو وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر عاصم کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، ملک میں پاکستان میں اس وقت دہشت گردی، یعنی اللہ کا شکر ہے وہ گولیاں نہیں چل رہی، بم نہیں پھٹ رہے، لیکن اس دہشت گردی سے خوفناک ہی دہشت، انٹرسن میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اللہ معاف کرے کوئی بم تو نہیں پھٹ رہے، یہ آپ کی گورننس کا بیڑا غرق ہے نا، یہ گورننس کا ستیہ ناش ہوا نا، جو تھر میں بچے مر رہے ہیں روز، جو آپ کے پل بیچ کے کھا گئے، جو آپ کی نہریں بیچ کے کھا گئے، جو آپ پاور پلانٹ بیچ کے کھا گئے، یعنی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی۔ آپ ذرا حالات دیکھیں، یہ کراچی کے اندر سکون ہے، کراچی میں گولیاں تو نہیں چل رہی، لیکن پرابلم کیا ہے؟ گورننس نہیں ہے۔ کراچی کا والی وارث سیاسی طور پہ کون ہے؟ سندھ حکومت ہے، کون ہے؟ بلوچستان، کے پی، پنجاب، باقی جو، تو میرا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا سا ہے، میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک چیز اور دکھاؤں، اور اس کے بعد میں عاصم حسین اور اگلی گرفتاریوں اور لسٹیں اور سارا معاملہ بتاتا ہوں۔ وقار مسعود صاحب کو بھی آج تو شامل کر لیے، جو ہمارے ملک کے وزیر سیکٹری خزانہ ہیں، یعنی بہت خوفناک بات ہے کہ سیکٹری خزانہ کو بھی بطور سیکٹری پیٹرولیم جو ان کا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ معاملہ رہا، اس میں ان کو آج نیب نے بلا لیا ہے کہ جمعرات کو وہ آئیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، 2004 میں جان پرکنس کی کتاب آئی تھی، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، یعنی معاشی طور پہ اگر کہیں ہٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے، وہ ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے۔ اب یہ جان پرکنس صاحب جو ہیں، یہ کام کرتے رہے ورلڈ بینک کے ساتھ، IMF کے ساتھ، بڑے بڑے NGOs کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور یہ اب اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، وہ بہت سے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، یہ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے۔ 70 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا، اور یہ کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ 27 یا پتہ نہیں کتنے ہفتے تک یہ بیسٹ سیلر رہی نیو یارک ٹائمز۔ لوگ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اب آپ یہ جو سلائیڈ ہے اگر اس کو بڑا کر کے دکھائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، جو اس کی مووی بھی بنی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین آتے ہیں، جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں، وہ دنیا کو دھوکہ کس طرح دیتے ہیں کہ وہ USAID سے اور ورلڈ بینک سے پیسہ لے آتے ہیں اٹھا کے، اور پیسہ چند مالدار خاندانوں تک وہ لے آتے ہیں، اس پیسے کو جو کنٹرول کرتے ہیں پورے کرۂ ارض پہ۔ اور طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا، یہ بڑی انٹرسٹنگ جملہ، اگلا بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں ان کا طریقہ، ہتھیار کیا ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا ملکوں کو، کہ وہ فراڈولنٹ فائنینشیل رپورٹس بناتے ہیں، ریگڈ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں۔ یہ 2004 کی کتاب ہے، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اور بے شمار اور طریقوں سے ایک کھیل ایسا کھیلتے ہیں کہ جو بہت پرانا ہے، لیکن ایک نئے انداز میں کھیلتے ہیں۔ ابھی جان پرکنس کی، اور اس کے اوپر فلمیں بھی آ چکی ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے۔ تو پاکستان اکنامک ہٹ مین کی زد میں ہے ایک طویل عرصے سے، یعنی یہ شوکت عزیز صاحب کے دور سے آپ شروع کر لیں، یا اس سے پہلے تو چلیں، اور شوکت عزیز صاحب سے آپ لے کر اب آپ آ جائیں 2008 میں جو مشرف صاحب جاتے ہیں تو ملک کا کیا حال تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت جاتی ہے تو ملک کا کیا حال تھا، یعنی 8.5 کھرب
साढ़े 8 खरब, मैं बड़ा मोहतात हूं ये फिगर्स कोट करते हुए कि मैं गलत बीच में कोट ना करूं, 8.5 खरब जो है वो आपका बढ़ता है कर्जा इस पूरे अरसे में, यानी इन 5 सालों में। और उसके बाद आप वो पेट्रोल की कीमतें, यानी 2014 की जनवरी में कहां पेट्रोल था, और 2016 के जनवरी में और 15 के जनवरी में कहां था, और 16 किधर है, और आप वही पेट्रोल लेके चलते रहे। आज भी पता नहीं कितनी कीमतें कम है, कितनी कीमतें कम नहीं है। और वो मैंने उस दिन भी कहा था, डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने भी बात जब की थी कि 11 अरब डॉलर आप पी गए, वो पी गए। और उसके नतीजे में लोगों को क्या मिला, यानी ये कर्जा भी आप उठा रहे हैं, डांट खा रहे हैं आप आईएमएफ से। यानी मुझे इस कदर दुख है डार साहब, ये मैंने रॉयटर्स की स्टोरी देखी है जो मैंने भी आपको स्लाइड दिखाई थी, मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे इस कदर दुख है इस खबर को पढ़ के। ये आपकी माशी पॉलिसीज हैं कि आईएमएफ को आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं बाहर आके कि आईएमएफ ने हमें डांटा, शर्मिंदा कर दिया, जुल्म किया, एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, ये आपके साथ अंदर किया, और बाहर आके आप मुंह उठा के पाकिस्तान में वापस आके और यहां पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुस्सा अपना, ये गुस्से की नहीं होती एक फीलिंग, गुस्सा, ये बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, ये जो होते हैं ना आपके जो फाइनेंस ये बड़े ठंडे मिजाज के। अब देखिए गुस्सा कैसा आ गया, गुस्सा, साफियों को डांट, ये डांट, चलो बंद करो, मुंह बंद करो, निकल जाओ बाहर। ये गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप लोगों को फेस कर पा रहे हैं इस वक्त, लोगों को सीधा सीधा सा जवाब दें कि ये अगर कर्जा आप ले रहे हैं बाहर से, और अगर आप डांट खा रहे हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ ये साथ ये भी ये जो राइटर्स की स्टोरी है उसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कर्जा इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ये ना तासुर दुनिया में चले जाए कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और ये पूरी जमहूरियत जो है ये जबरदस्त हो गई, तो हम इसलिए इनको संभाले हुए। ये नहीं, आईएमएफ उस स्टोरी में ये भी लिख रहा है। अब बात ये कि ये सारा करके आप वापस आते हैं और यहां आके उनके सामने आप जलील होते हैं, और यहां आके आप घूर घूर के लोगों को देखते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पीआईए के लोगों को ये कर देंगे, उठा के फेंक देंगे, बात नहीं करेंगे। ओ यार ये बात जाके वहां करें ना हेलेट फिंगर के साथ, उसने ऐसी तैसी करके भेज दिया आपकी, एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, और उसने उसके सामने करे ना जाके, उसके साथ उसको दिखाए ना आंखें, जहां आपको आंखें दिखानी चाहिए वहां दिखाए। वहां तो आप उसका मेरे ख्याल से पीछे पीछे जूते लेके चल रहे होंगे, और यहां आके आप बदमाशी करते हैं अपने अवाम के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसी स्टेज आ रही है पाकिस्तान में कि इस तरह का रवैया और ऐसे मामला, पीआईए की हड़ताल कहां जाती है कहां नहीं जाती, आने वाले दिनों में उसमें बात होती रहेगी। लेकिन हुक्मरान जो है ना, ये हुक्मरानों का तकब्बुर, ये इनका गरूर जो है ना, अल्लाह ताला अपना रहम करे। मैंने इस तरह के लोग, यानी एक होता है ना कि आप झूठ बोलने तरीके से करें, डिप्लोमेट, ये जो तरीका होता है ना, जेल फेंक देंगे उठा के, बात नहीं करेंगे, ये ओ या खुदा का वास्ता, और लोग रो रहे हैं, लोग आपसे रो रो के इल्तिजा कर रहे हैं, हमारे पास शहबाज शरीफ को भेज दें, हमारे पास फलाने वजीर को भेज दें, चौधरी साहब हमसे बात तो कर लें, हमसे बात, उनमें आपस में लड़ाई ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि हड़ताल खत्म हो, लेकिन आपने आपस में लड़वा दी का पुराने तरीके, ये कोई बात नहीं।